अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर के 4 ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है: इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन एंड स्टोरेज ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन, अ कंप्यूटर इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं। User enter data and instructions into the computer through keyboard or mouse or any input device। ठीक हो गया। यूज़र क्या करेगा कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालेगा, इंसर्ट करेगा किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो आपके पास कीबोर्ड और माउस है। आजकल तो हमारे पास टच स्क्रीन भी बेसिकली कह सकते हो एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, आप इनपुट डाटा कर सकते हो अपनी किसी भी स्टोरेज डिवाइस से, चाहे वो आपके पास हार्ड डिस्क है, सीडी है या यूएसबी है। आपने कोई भी डाटा देना है कंप्यूटर को, चाहे यूज़र एंटर करे, चाहे यूज़र क्या करे, किसी भी अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। ठीक हो गया। आप क्या करें, निकाल के कंप्यूटर को दे दें। जो भी इनपुट होगी डाटा या इंस्ट्रक्शंस, ठीक हो गया, वो आपके पास क्या होगी, मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ताकि फिर क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाए। इनपुट ऑपरेशन क्या करेगा कि बेसिकली डाटा जो आप दोगे उसे, ठीक हो गया, वो आप किसके ज़रिए दे रहे होते हो, कीबोर्ड या माउस के ज़रिए। तो इनपुट ऑपरेशन में आपने कंप्यूटर को बेसिकली डाटा देना होता है, चाहे वो किसी भी तरह का है, ठीक है, और कहीं से भी, चाहे खुद दें या चाहे आप क्या करें किसी मेमोरी से दें, स्टोरेज डिवाइस से। फिर वो बेसिकली आपके पास स्टोर हो जाता है कहाँ, किसके लिए, प्रोसेसिंग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास इसमें प्रोसेसिंग ऑपरेशन ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, जो स्टोर हुआ होता है डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दी होती हैं। वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स टास्क। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली फेच करता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द मेमोरी एंड देन इट स्टोर इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डाटा लेगा, फेच करेगा मेमोरी से, और फिर कहाँ पे स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर कंट्रोल यूनिट का काम है उसको डी कोड करें इंस्ट्रक्शंस को, ताकि उसको पता चल सके उसने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। जैसे आपके पास एक बॉक्स होता है ग्लास का, फॉर एग्जांपल बॉक्स है, उसके अंदर ग्लास पैक है। तो जब आपने उनको यूज़ करना है या आपको वो चाहिए, तो आप क्या करते हो, बॉक्स से ओपन करते हो, तो डी कोड करो। तो सिमिलर वे में जब कंप्यूटर ने कोई इंस्ट्रक्शंस देखनी है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल यूनिट को डी कोड करना पड़ता है। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस, डिकोडिंग करने के बाद जो आपके पास सिग्नल क्या करता है कि वो सेंड कर देता है सिग्नल डिफरेंट पार्ट्स में कंप्यूटर के, ताकि वो क्या कर सके, उसकी एग्जीक्यूशन कर सके, उसको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है वो आपके पास स्टोरेज ऑपरेशंस होते हैं। जो भी रिजल्ट आपके पास प्रोड्यूस होगा वो आपके पास स्टोर कर दिया जाएगा मेमोरी में, इससे पहले कि वो सेंड कर दिया जाए किसी भी आपकी आउटपुट डिवाइस पे या किसी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में, चाहे आपके पास वो यूएसबी है, चाहे वो आपके पास हार्ड डिस्क है या कुछ भी है। तो जो भी डाटा प्रोसेस होता है वो पहले आपके पास मेमोरी में जाता है, उसके बाद कहीं पे भी वो सेंड होता है या सेव होता है जाकर। लास्ट ऑपरेशन आपके पास आउटपुट ऑपरेशन है। आउटपुट ऑपरेशन बेसिकली जो भी रिजल्ट प्रोसेसिंग होने के बाद आता है, जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन में एज अ आउटपुट आपको शो होता है, ताकि यूज़र को पता चल सके उसका रिजल्ट क्या है। अगर स्क्रीन बंद है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आपको क्या पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है। तो बेसिकली आपके पास क्या आता है, आउटपुट ऑपरेशन ही आपके आउटपुट स्क्रीन में सारा आपका रिजल्ट आके आपको शो करती है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली डिस्प्ले करता है आपका रिजल्ट, चाहे वो मॉनिटर में है या चाहे आपके पास प्रिंट होकर किस में आना है, प्रिंटर में आना है। ठीक हो गया, या प्रिंटर में बेसिकली उसने जाना है प्रिंटिंग के लिए। रिजल्ट आपके पास स्टोर किए जा सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, हार्ड डिस्क में, चाहे आप, ताकि आप क्या कर सको, बाद में फ्यूचर यूज़ में उसको यूज़ कर सको। तो हमने यहाँ पे 4 आपके ऑपरेशन देखे: इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड आपके पास क्या था, स्टोरेज ऑपरेशन। इनपुट में यूज़र डाटा एंटर करेगा, ठीक हो गया, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली बाद में जाके क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा,
और स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा और उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा। स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी कि इससे पहले कि आपके पास डाटा आपकी आउटपुट स्क्रीन में जाए, आपके पास क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और आउटपुट डिवाइस का काम है कि आपकी स्क्रीन में या आपके जो प्रिंटिंग मशीन है, ठीक हो गया, उस पर जाके आपके पास क्या करे, आउटपुट आपका डिस्प्ले करे।